बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। सदीक जान साहब काफ़ी दिनों से गायब थे, हमारे गांव गए हुए थे। वहाँ से वादा तो किया कि गुड़ लेके आया हूं, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। अभी मिल जाएगा। अभी मिल जाएगा। तो मैंने कहा आपके साथ सदीक जान की अपने चैनल से मुलाकात करवाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी काफ़ी मुतहर्रिक हो चुकी है। 20 जनवरी 2025 भी आ गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इक़्तिदार भी अपना संभाल लिया, अमेरिका के सदर बन गए, 47वें सदर। तो इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर सदीक जान साहब से पूछते हैं। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि 20 जनवरी आती है, उधर मामला शिफ्ट होते हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट एक्टिव हो जाती है। और आजकल तो बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें आ रही हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी भी एक्टिव हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी एक्टिव हैं, तौहीन अदालत के नोटिस भी हो रहे हैं, लोगों को मुलाजमतों से भी बरतरफ किया जा रहा है। तो ये क्या सीन, क्या है, बन क्या रही है, खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं समझता कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक्टिव हुए हैं या हाई कोर्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो इसका 20 जनवरी से कोई तल्लुक है या ट्रंप की कोर्ट टेकिंग से कोई तल्लुक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी मुझे 2 या 3 वजूहत लगती हैं। पहली वजह मुझे ये लगती है कि जजेस को ये जिस दिन याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास में जो जजेस कहे गए थे उनकी मंजूरी करवाई है, यानी सहूलतकारी की है उन्होंने, खुद चाहे वोट नहीं दिया लेकिन सहूलतकारी की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 जजेस लगे हैं, जज आजम खान साहब और इनाम अमीन मिनाज साहब, मुझे लगता है कि एक तो उस दिन जजेस जो है ना, उनको याहिया अफरीदी साहब उनके सामने बिल्कुल बेनकाब हो गए और उनकी असलियत जजेस को उस दिन सामने आई है कि नहीं यार, हम तो ये समझ रहे थे कि कोई थोड़ा सा मेहरबानी करेंगे, कोई अपने इदारे के ऊपर रहम करेंगे, कोई पाकिस्तान की अदलिया पे रहम करेंगे, याहिया अफरीदी कोई थोड़ा सा शेल्टर आ रहा था कि वो उसमें आईनी बेंच में भी नहीं है, कोई मतलब कोई के साथ खड़े होते थे। लेकिन जब ये जजेस को, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये वाज़ेह हो गया कि नहीं, ये तो अभी 2 जज आए हैं, ये तो 57 जज हाई कोर्ट्स के अंदर आने हैं, 57 और सुप्रीम कोर्ट में भी आने हैं, तो उन्हें ये बात पता चल गई कि गेम ओवर एक बात हो याहिया अफरीदी साहब के वाले से। और उनको पता चल गया कि याहिया अफरीदी साहब हर वो काम करेंगे जो उनको कहा जाएगा, जो काजी साहब जो उनसे काम लेना चाहेगा कोई, वो काम करेंगे। एक तो हुई ये चीज मुझे लगता है। दूसरा जो है ना, मुझे लगता है कि जजेस जो हैं वो देख रहे हैं कि यार ये निज़ाम बहुत फंसा हुआ है। इमरान खान ने जेल बैठ के इस निज़ाम को लिटा दिया है और ये निज़ाम इमरान खान से लड़ने में इतना बिजी है कि इनके पास और कोई इस वक्त इनके पास टाइम ही नहीं है। तो हम भी एक इनके लिए महाज खोलें यार, हम भी अपने इदारों को बचाने के लिए कोई तो हाथ पांव मारें कि हमारा चीफ भी हमारा नहीं रहा, अमीनुद्दीन खान भी अदलिया के साथ जो कर रहे हैं, जब आईनी बेंच जो अदलिया के साथ कर रहा है, जो आपके सामने जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, तो मेरा ख्याल है कि इस दौरान जजेस ने अब ये फैसला किया है कि हमें कोई हाथ पांव मारने चाहिए, अपनी जात के लिए नहीं, अपने इदारे को बचाने के लिए, क्योंकि मसला उनके सामने उनका इदारा है। और लेकिन इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है लेकिन अब ये लड़ाई चीफ जस्टिस वर्सेस अपराइट जजेस है, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं वर्सेस चीफ जस्टिस। अब आमिर फारूक साहब ने ऊपर सुप्रीम कोर्ट आना है, उनको इसलिए हुकूमत और याहिया अफरीदी साहब की आशीर्वाद चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहिबा, वो भी ज़ाहिर है वो चाहेंगी कि वो सुप्रीम कोर्ट आए, वो। और फिर इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस हैं, कोई अगला आईनी बेंच का सरबराह बनना चाहता है, तो कोई अगला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगना चाहता है, तो किसी को फिर आप नीचे देखें कि आजम खान साहब जो सेशन जज थे उनको ऊपर लाया गया, तो नीचे ज़ेबा चौधरी साहबा जो हैं एडिशनल सेशन जज, उनको कायम मकाम एडिशनल सेशन जज जो है वो बना दिया गया, एक्टिंग जो है वो बना दिया गया उसकी। और ये जो ज़ेबा चौधरी साहब हैं, ये वही हैं जिन्होंने जो आप कहेंगे शहबाज गिल साहब जो हैं, शहबाज गिल साहब को उन्होंने उनका जिस्मानी रिमांड जो ना देने का फैसला था उसको कलअदम किया था। अच्छा। और एक और जज के पास भेजा था। तो फिर इमरान खान ने कहा था कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, माफी वगैरह, तो ये है। फिर इनसे खैर माफी भी इमरान खान साहब ने जो है वो मांगी थी, तो ये है इनका, लेकिन गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ था, कम नहीं हुआ था। तो ये है इनका। और एक लड़ाई शुरू हो गई है अदलिया के अंदर, तबले जंग बज गया, दमादम मस्त के अंदर होगा। और एंड क्या नजर आता है आपको? सर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तरफ ताकत है और निज़ाम पूरा एक पेज पर है। याहिया अफरीदी साहब हो, शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो, इदारे हों, ये सब एक पेज पर हैं, मीडिया और सब एक तरफ हैं।
और दूसरी तरफ इमरान खान है, या ये अपराइट जजेस जो हैं वो अपने इदारे को बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू हुए। नहीं, इस मौके के ऊपर अगर इमरान खान साहब एक कॉल दे देते हैं जनवरी के एंड में या फरवरी या फिर मार्च तक, मतलब इधर जजेस भी मतलब माहौल बना रहे हैं, मास खड़ा किया हुआ है, इंटरनेशनली आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी चेंज आ चुके हैं, तो इस मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान कॉल देते हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, इमरान खान साहब को कॉल देने का मौका फराहम नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जो बाहर पीटीआई की लीडरशिप है कंप्रोमाइज्ड, इनके जरिए ये मुज़ाकरात वाली कहानी चलाई जाती रहेगी कि अच्छा, जो मुज़ाकरात हो रहे engagement जारी हैं, रहेगी। ये बात इंगेजमेंट जारी रहेगी और ट्रक की बत्ती जारी रहेगी, और ये ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीआई को लगा के और अमेरिका के साथ मामला जिस दिन तय हो जाएंगे फिर पीटीआई के साथ वो होगा कि ये याद रखेंगे, पीटीआई वाले बिल्कुल पीटीआई वाले याद रखेंगे जो इनके साथ होगा। लेकिन बज़ाहिर तो अमेरिका के साथ उनके मामला तय नहीं पाए। बिलावल भुट्टो वहां पर गए हुए हैं, फ़हीम साहब, ये मोहसिन नकवी गए हैं, क्योंकि फ़हीम खासकर साहब लॉबिंग फर्म्स, पीआर फर्म्स और कुछ और मामला। देखें, अगर अमेरिका को ये कह दिया जाता है कि हुक्म करें, इमरान खान की बात ना करें, बताएं कुफारा क्या अदा कर सकते हैं आप, इजराइल को तस्लीम करवा ठीक है? देंगे? नहीं, वो यार अब एकदम तो वो चीजें नहीं होंगी। अगर हम कहते हैं कि हम कफारा अदा करने के लिए तैयार हैं, खान को छोड़ दें, ये निज़ाम हम इसी तरह से बरकरार रखना चाहते हैं, जबर फस्तायत बर्बरियत इसी तरह से हम जारी रखना चाहते हैं, हमें ऑप्शंस दें, ऑप्शन 1 2 3। अमेरिका ने अगर 3 ऑप्शन दिए ना कि इन 3 में से कोई एक चीज कर लें तो आप इसी तरह से सिस्टम चलाते रहें, हम 3 के 3 मान लेंगे। नहीं, इस वक्त अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है यार? वो अब जाहिर है पब्लिकली अभी बात थोड़ी आएगी अब। और फिर मैं एक और बात करता हूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इस वक्त उस तरह रेलिवेंट नहीं है, ये बात इसको मैं नहीं मानता। देखिए चाइना की तरफ से बड़ी पॉजिटिव उन्होंने गुफ्तगू जो की भी हो, उनका मसला चाइना के साथ है, ईरान के साथ है, रशिया के साथ है, तीनों के साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन ट्रंप का नहीं है ये। सर फ़हीम भाई, ये नहीं अभी कहा जा सकता कि मतलब जो चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, बड़ी गेमें होती हैं, बड़ी गेमें होती हैं, पता नहीं पसे पर्दा क्या चल रहा होगा। मुझे ये है, जिस तरह से टाउट्स ने आगे बताया है कि हो जाएगा अमेरिका मैनेज, तो वो क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अमेरिका को हम कहेंगे कि हुक्म करें। वो यार किसकी किताब में है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ ऑप्शंस दिए, उनका ये था कि हम ये कह रहे हैं तो कम से कम हम ये अचीव कर लेंगे, और उन्होंने कहा पहली दफा ही पाकिस्तान ने वो सारी बातें मान ली। अच्छा, ठीक है, तो ये मुशर्रफ साहब के मेरे ख्याल में मामला था, पता नहीं जो अड्डे मांगे थे उन्होंने फौरी मान जिसका भी मामला था, तो ये इस तरह से चीजें थी। चलिए बैक टू द पाकिस्तानी मामलात। सुप्रीम कोर्ट की आज आपसे कुछ देर पहले प्रेस रिलीज एक आई है जिसमें उन्होंने जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे लीगल जुडिशल उनको फारिग कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर बेंच था जिसमें जनाब मंसूर अली शाह साहब थे, उनकी तरफ से जो तौहीन अदालत का नोटिस गया है, क्या ये जो तौहीन अदालत वाली कार्रवाई है जस्टिस अमीनुद्दीन या उनकी कमेटी या फिर चीफ जस्टिस तक जा सकती है? देखिए, जज को कंटेम्प्ट नोटिस तो जारी हो सकता है। अच्छा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि शायद इस हद तक चीज़ों को ले जाएं मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि लड़ाई तो बढ़ गई है, लेकिन उसमें उनकी कोशिश यही होगी कि किसी तरह से वो बेंच रिवाइव करवाएं या वो कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके और फुल कोर्ट जो है उसको बनाने का जुडिशियल ऑर्डर कर दें। क्योंकि वो फिर कैसे इम्प्लीमेंट होगा इतना आसान नहीं है, लेकिन लड़ाई अदलिया के अंदर जो है वो शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन बड़े खौफनाक होंगे। हुकूमत के लिए भी खतरनाक इसलिए हो सकते हैं कि हुकूमत का जो घोड़ा है वो घोड़ा, अगर उस घोड़े को कुछ शिकस्त हो जाती है तो ये हुकूमत की शिकस्त है, क्योंकि हुकूमत की जान जिस तोते में है, इस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने उस तोते से लड़ाई शुरू कर दी है। बिल्कुल सही हो गया। और जो एक और पहलू इसका जो आज की जो प्रेस रिलीज आई है उसका एक ये भी है कि जो डैमेज हुई है, जो कुछ मामला हुए हैं बेंच के सामने और इंटरनेशनली रिपोर्टेड भी हुई सारी चीज़ें, तो उसको डैमेज कंट्रोल की जा रही है या फिर एक सफाई देने की कोशिश है जो आज की प्रेस? देखिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बेंच कार्रवाई आगे ना बढ़ाए और बेंच को कहा जाएगा कि जी वो उसकी जिसकी गलती थी उसको उधर से बरतरफ कर दी गई, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। अब वो डिफेंस अपना जमा करा चुके हैं उस बेंच के पास कि कमेटी के ऑर्डर्स की वजह से मैंने ये कंटेम्प्ट किया है, इंतजामी मैटर, ठीक है। अब वो इंतजामी मैटर है। असल ये चाहते हैं कि कल मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसके ऑर्डर्स को वो ना देखें,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि लड़ाई बहुत शदीद शुरू हो गई है, और ये लड़ाई अब कुछ ना कुछ तो हुकूमती साइड के जजेस का नुकसान करेगी। अच्छा, रिजाइन आ सकता है? नहीं, रिजाइन तो इस साइड से कोशिश की जा रही है ना कि मंसूर अली शाह साहब वो तो नहीं दे रहे, वो तो कल क्लियर हो गए ना, वो बिल्कुल। कल जो इलेक्शन कमीशन लेकिन वाला सर फैसला दिया। अभी तक कोशिशें जारी हैं, बहुत कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा मतलब ये ऑप्शन एक आया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत भी ख़त्म होने वाली है। 5 दिन पहले या 6 दिन पहले जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया 3 रुकनी बेंच का, वो तो तबाही किस्म का उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया कि आप तो नून लीग और आप एक पेज के ऊपर हैं। अब नए इलेक्शन कमीशन के लिए तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो नहीं लगा रही, वो तो कहती है इसी को कंटिन्यू करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, इस वक्त तहरीक इंसाफ की कोई दाल नहीं गलनी जब तक ये निज़ाम नहीं गिरता, जब तक 26वीं यानी तरमीम वापस नहीं होती। तहरीक इंसाफ जोर लगा के जो मर्जी कर ले, अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नहीं ला सकते। ठीक हो गया, ठीक है ना, अपने वो मेम्बरान ला सकते। मतलब ये निज़ाम इतना पागल है, इतने जायल है ये निज़ाम, या इतना पीटीआई की बात मान ले। हाँ, तो ये अभी कुछ भी नहीं होना। असल कहानी है इस निज़ाम को, ये निज़ाम कब गिरता है, इसको गिराने के लिए और एफर्ट कितनी होती है, इंटरनेशनल प्रेशर कितना आता है, ओवरसीज क्या करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो देखनी। अब 26वीं तरमीम का मामला 27 जनवरी को फिक्स है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि आईनी बेंच जो है वो करेगा कुछ इस पे ना? हम बड़ी तफसील से ना अलग से बात करेंगे। 26वीं तरमीम ना 27 को शुरू हो रही है, इसमें क्या क्या ऑप्शन, इस पे लंबी तफसील से बात करेंगे। चले जी, चाय आ गई है, गुड़ नहीं आया, गुड़ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन ये था आज का वीलॉग। सदीक जान साहब ये कहते हैं कि लड़ाई बढ़ चुकी है, लेट्स सी कि अब इसका इख्तिताम या फिर अंजाम क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।